देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत। लखनऊ राजधानी के काकोरी थाना क्षेत्र के रेलवे ट्रैक पर ग्राम दशहरी के पास सुबह एक अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। अज्ञात व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई है क्योंकि शव से सिर अलग हो गया है और सिर मौके व आसपास नहीं मिला। महज साहू की रिपोर्ट। अंग्रेजी शराब लदी डीसीएम पलटी। लखनऊ राजधानी के थाना काकोरी क्षेत्र में गाजियाबाद से लखनऊ एलडीए स्थित गोदाम में अंग्रेजी शराब लोड कर आ रही डीसीएम सोमवार की सुबह कोहरे के चलते पलट गई। जानकारी के अनुसार ड्राइवर श्रवण कुमार ने बताया, दुर्गागंज रेलवे पुल के पास सामने से आ रहे डंपर की टक्कर से बचने के लिए किनारे की, जिससे डीसीएम अनियंत्रित होकर पुल के नीचे पलट गया। डीसीएम की बॉडी फटने पर उसमें लोड अंग्रेजी शराब की पेटियां जमीन पर बिखर गई। मौके पर जुटे राहगीर और ग्रामीण सड़क पर बिखरी पड़ी शराब की कई उठा ले गए। महज साहू की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ ने भाजपा को किया समर्थन। लखनऊ में विधानसभा चुनाव को लेकर रविवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत ने समर्थन दिया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को विधानसभा चुनाव में अपना समर्थन देकर भाजपा प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने का पत्र दिया। साथ ही कहा कि भाजपा हिंदुत्व व राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित होकर समर्थन किया। संगठन के पदाधिकारी प्रदेश भर भाजपा के लिए काम करेंगे। इस मौके पर सांसद रीता बहुगुणा जोशी, हनुमान त्रिपाठी, अनिल शुक्ला, मयंक त्रिपाठी, सूरज पांडे, ज्ञान प्रकाश अवस्थी, मंगल पांडे सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। महज साहू की रिपोर्ट। हर्ष फायरिंग से फौजी की मौत। उन्नाव में मांगलिक कार्यक्रम के दौरान हुई हर्ष फायरिंग से निकली गोली एक फौजी को लग गई। गोली लगते ही मौके पर हड़कंप मच गया। परिजन गंभीर रूप से घायल युवक को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। लखनऊ ले जाते समय रास्ते में ही फौजी की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी और एएसपी भी मौके पर पहुंच गए। जानकारी के अनुसार बिहार थाना क्षेत्र की घटना पुलिस को दिए तहरीर में सोमनाथ पुत्र दुलारी निवासी यशवंत खेड़ा थाना बिहार ने बताया कि उनका 35 वर्षीय पुत्र उज्जवल कुमार अपनी बुआ की लड़की की शादी में शामिल होने के लिए पितुआ खेड़ा गया था। बारात निकासी के दौरान रायबरेली जनपद के सरेनी थाना क्षेत्र मड़ई खेड़ा गांव निवासी मूलचंद्र पुत्र बिहारी ने हर्ष फायरिंग कर दी। हर्ष फायरिंग से निकली गोली उनके पुत्र उज्जवल को लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन उज्जवल को सुमेरपुर स्थित स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन उनकी गंभीर हालत को देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया गया। लखनऊ ले जाते समय रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। राहुल राठौर की रिपोर्ट। थाना बिहार के एक गांव में हर्ष फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना मिली है। इस मामले में पुलिस द्वारा 100 कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया गया है। एफआईआर पंजीकृत कर लिया गया है। जो इसमें व्यक्ति जिसके द्वारा ये हर्ष फायरिंग की गई है उसकी तलाश जारी है और जल्दी उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पहले ये पता चला है कि यह व्यक्ति थाना सरेनी जनपद रायबरेली का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम क्षेत्राधिकारी बीघापुर के नेतृत्व में गई है। सीतापुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा मिश्रिक के मोहल्ला चंदूपुर निवासी सीमा पत्नी लालता प्रसाद ने प्रभारी निरीक्षक को एक शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि उन्होंने मकान निर्मित कराने हेतु वर्ष 2007 में भूमि खरीदकर मकान बनवाया था, जिसका एक रास्ता पूरब दिशा की ओर और दूसरा रास्ता पश्चिम दिशा की ओर सीतापुर हरदोई मार्ग की तरफ था। परंतु श्रीकांत, कमलाकांत, दुर्गेश कुमार, अवधेश कुमार, ललित कुमार आदि लोग उनके मकान के चारों ओर दीवार बनाकर दोनों रास्तों को गेट लगाकर बंद कर दिया गया। पीड़िता ने जब रास्ता खुला रहने का विरोध किया तो सभी आरोपी एक राय होकर आमादा फौजदारी हो गए। पीड़ित महिला का आरोप है कि मकान के चारों ओर बाउंड्री बन जाने से उसके मकान का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। उसने कोतवाली से लेकर जनपद के उच्च अधिकारियों को मामले की शिकायत पत्र दिया, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हो रही। विमल मिश्रा की रिपोर्ट। बहुत धमकाते हैं हमको, कहते हैं अपना मकान बेच लो। अच्छा, क्यों लिया यहाँ आपने, क्यों अच्छा। खरीदा और हमारी जगह हम ही को दे दो। हाँ, ये जगह हम ही को दे दो, मकान बेच लो चाहे जैसे। जब हम कहते क्यों बेच ले तो कहते जाइए फिर जहाँ कार्रवाई कीजिए, एसडीएम के पास जाइए, लेखपाल के पास जाइए और
कहीं भी जाइए अपना कार्रवाई कीजिए, जहाँ रास्ता मिले वहाँ लीजिए, नहीं देंगे क्या कर लोगे, अच्छा ऐसे बात करते हैं लोग। अच्छा, मतलब थाने वगैरह सब कहीं गई आप तो वहाँ यही हाँ, धमकी मिली? वहाँ पुलिस वाले आए थे तो उन्होंने ये कहा जब तक ये लोग रास्ता आपको, उनके सामने इन्होंने कह दिया कि इनको साहब 10 फीट का हमने रास्ता दिया है। यस। तो उन्होंने कहा ठीक है आपको दिया है तो आप निकलिए। तो हमने कहा सर हमको गेट नहीं, ये तो जब चाहते तब ताला लगा लेते हैं। अच्छा। आप हमको खुला रास्ता दिलवाइए। गेट हटा कर नहीं, गेट के सामने जो हमारी दीवार उठाए हैं हमारे रास्ते के सामने, वो दीवार हटा के हमको खुला रास्ता दे दे, उसके बाद अपनी दीवार उठा ले उधर। अच्छा, जब 10 फीट का आप कहते हो देने तो 10 फीट छोड़ के तब आप अपना बना लीजिए। तो ये रास्ता आप नहीं देने, पहले कहा देंगे, आप नहीं दे रहे हैं? अब नहीं दे रहे। और जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं? अरे बहुत कहते हैं यहाँ से भगा देंगे सालों को, तुम्हारा है ही क्या यहाँ, पता नहीं कहाँ से सर दर्द पाल के आ गए हो, जाने कैसे कैसे उल्टा सीधा कहते हैं। हम लोग अनुसूचित जाति के हैं, ये लोग बड़े लोग हैं, वैसे लोग हैं, तो इसकी धमकी ज़्यादा देते हैं। ठीक है दादी, हम आपकी दरख्वास्त करेंगे, जल्द से जल्द आपकी सुनवाई होगी। एसपी प्रतापगढ़ ने सपा प्रत्याशी के आरोपों को किया खारिज, पत्रकारों को बताई जांच रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में चर्चा का विषय बने नामांकन करने आए विधानसभा क्षेत्र कुंडा से सपा प्रत्याशी गुलशन यादव के कथित आरोपों के मामले में एसपी सतपाल अंतिल ने लिया गंभीरता से एक्शन। सीओ सिटी अभय पांडे की अगुवाई में इंस्पेक्टर कोतवाली नगर एवं स्वाट टीम ने किया जांच। आरोपी का सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल डिटेल और पूरे दिन के मूवमेंट की डिटेल सामने आने पर हुआ खुलासा। प्रतापगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। पिस्टल के साथ जो है गिरफ्तार हुआ था और ये सपा प्रत्याशी की तरफ से ये आरोप जो है लगाए गए थे कि उनके हत्या का प्रयास वो कर सकता था या गोली उनके ऊपर चला सकता था, जिसको लेकर सपा प्रत्याशी ने नगर कोतवाली में अभी घेराव भी किया था। तो सर एक्चुअल मामला क्या है और किस तरीके से जो है उसके पास तमंचा बरामद हुआ और क्या पूरे मामले में जो है निकल गया है सामने? देखिए, करीब 4 बजे के आसपास इंस्पेक्टर कोतवाली के द्वारा मीरा भवन तिराहे से कुछ लोगों की मदद से एक युवक जिसका कि नाम शुभम सिंह उर्फ आशु जॉर्डन है, उसको वहां से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक पिस्टल बरामद हुई। जब शुभम से पूछताछ की गई, वहां पर जिस एक चाय का स्टॉल है, उसने बताया कि मैं वहां पर चाय पीने के लिए आया था और मेरे द्वारा वहाँ पे जो चाय टी स्टॉल ओनर है उसको धमकाया गया और उसको उसकी दुकान बंद करने की धमकी दी गई। तभी पुलिस आ गई, पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। इससे जब गहनता से पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि आज मेरे घर परिवार के लोग घर में गृह प्रवेश के दृष्टिगत बाहर थे और मैंने पूरा दिन भर शराब पी। शराब के नशे में मैं वहाँ पर आ गया था। मेरा घर करीब 150 मीटर दूर है और मैं वहाँ चाय पीने के लिए आया था और चाय पीने के बाद में वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे थे। मुझे चाय देने में उसने देरी की, जिसके क्रम में मेरे द्वारा उसको हड़काया गया। हमारे द्वारा, हमारी सर्विलांस की टीम के द्वारा, सीओ सिटी के द्वारा, हमारी एसओजी की टीम के द्वारा इसके 3 नंबर हैं, तीनों नंबर्स का सीडीआर एनालिसिस किया। वहाँ पर वीडियो फुटेज देखा, वहाँ पे जितने भी प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे बात की, जिस ठेके से इसने शराब ली उससे बात की और जिस जिस लोगों से ये आज पूरा दिन मिला था उसकी हर मिनट का। कलेक्ट्रेट पर मांग को लेकर मजदूरों ने किया प्रदर्शन। मिर्जापुर में पीतल बर्तन बनाने वाला यूपी का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यह बर्तन उद्योग मिर्जापुर के दुर्गा देवी इलाके के कसर हट्टी में इलाके में बनाए जाते हैं, जहां पर बर्तन बनाने के सैकड़ों कल कारखाने हैं और हर कारखाने में मजदूर बर्तन बनाने का काम करता है। लेकिन सरकार की बदलती नीतियों के चलते मिर्जापुर पीतल उद्योग दिन प्रतिदिन घटता जा रहा। यह व्यापार लगभग 25% ही रह गया है। जो व्यापारी कल कारखाने चला रहे हैं उनके यहाँ मजदूर मजबूरी बस काम करते हैं और उनको कम पैसे ही दिए जाते हैं और मजदूर कम पैसे की मजदूरी का काम करने के लिए मजबूर। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। स्वर कोकिला सुर साम्राज्ञी भारत रत्न आदरणीय लता मंगेशकर जी के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। मिर्जापुर में शहीद उद्यान नारघाट मिर्जापुर पर स्वर कोकिला भारत रत्न आदरणीय लता मंगेशकर जी के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। हम सभी देशवासियों के लिए अत्यंत दुख का पल है। पूरे विश्व के कलाकारों के लिए आदरणीय लता मंगेशकर जी ने अपने कला कौशल के माध्यम से एक मिसाल दिया है और गीत संगीत के क्षेत्र में जो भी कलाकार आगे बढ़ रहे हैं वह आदरणीय लता दीदी के लिए
गए कार्यों से प्रभावित होकर उनके पद चिन्हों पर चलकर आगे बढ़ेंगे। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे न्यूज़ मूवमेंट।